अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान में रोज़ाना बुरी खबरें होती हैं और हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता, बोल जाते हैं, लेकिन शायद इंतज़ामिया के कान पर जून तक नहीं दिखती। तो आज कुछ कल ऐसा ही वाक़या पेश आया सिंध में, अंदरूनी सिंध में दादू में जो है, दादू के गाँव में जो है मीहड़ में आग लगी। 75 घर जो हैं जलकर राख हो गए। उसमें 9 अफराद भी जहाँ बाग हो गए और 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आग लगने की वजह ये बताई जा रही है कि घर में चूल्हा जल रहा था, तूफ़ान आया और आग की जो है वो फैली और पूरे गांव में वो आग लगी। कुछ बयानात ये सामने है कि बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने कोई आग लगाई, लेकिन ये कुदरती हादसा था, आग लगी और पूरे गांव में फैल गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आग लगने पर जहां इंतज़ामिया को पहुंचना चाहिए था, फायर ब्रिगेड को पहुंचना चाहिए था, इतनी ज़्यादा आग लगी हुई, किसी आम पानी से वो नहीं बुझाई जा सकती। फायर ब्रिगेड की वहाँ एमरजेंसी में ज़रूरत थी। लेकिन जब फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है तो फायर ब्रिगेड आगे से ये कहकर कॉल मुनक़ता कर देते हैं कि फायर ब्रिगेड ख़राब है। उसके बाद किसी MP MNA से भी रब्ता करने की कोशिश की तो किसी ने उनकी कॉल नहीं उठाई। तो मुतासिरीन 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब भी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनके घर जले हैं बल्कि पूरा सामान जल चुका है, मवेशी जल चुके हैं, अनाज जल चुका है, उनके तन पर जो सिर्फ कपड़े हैं वही उनके पास मौजूद हैं, पुरसाने हाल हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि हमने बार बार पुलिस को भी फ़ोन किया, रेंजर्स को फ़ोन किया, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, शायद हमारा कोई है ही नहीं। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये हमारे वोट से जाके बैठते हैं लेकिन हमारी यहाँ पर कोई सुनता नहीं। वज़ीर आला हमारे वोट से बने मुराद अली शाह, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो अफसोस की बात है कि कल शाज़िया मरी जो सिंध की बेटी हैं, वो भी सिंध का ही गाँव है, सिंध की बेटी जहाँ कल एक हलफ उठा रही थी, वफाकी काबीना में शामिल हो रही थी, बड़ा फ़ख्र कर रहे थे कि सिंध की बेटी एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज होने जा रही है। वहीं पर कुछ सिंध की बच्चियाँ, सिंध की बेटियाँ दुआइयाँ दे रही थी, शाज़िया मरी को बुला रही थी कि हमारी मदद के लिए आया जाए, यहाँ पर आग बुझाई जाए, हमारा कोई हाल नहीं है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो पर लोग बहुत बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो सिंध की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है। मेरा ख्याल से सिंध में भुट्टो ज़िंदा है लेकिन इंसानियत मर गई है, क्योंकि बिलावल भुट्टो कल अपनी वजारत के लिए लंदन तो चले गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनको वजारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंध की आवाम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इनको वजारतें मिल जाती हैं, जब इक़्तिदार में जाके बैठ जाते हैं, उसी आवाम के वोट से जाके बैठते हैं, लेकिन आवाम का जो हाल करते हैं, जितना खून चूस सकते हैं ये चूसते हैं। सिंध की हालत हम सब से ढकी छुपी नहीं है। तो एक आग लग गई है, आग में लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन सिंध के लोगों का वैसे ही कोई हाल नहीं है। वहाँ ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई वहाँ सेहत पर काम किया जाता है, वहाँ के साफ पानी तक मैसर नहीं है, वहाँ के लोगों को कैंसर वहाँ पर इतना फैल चुका है, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो सिंध हुकूमत ने सिंध के लोगों के लिए किया हो। लेकिन ये कुदरती हादसा, आग लग चुकी है, इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है ये सोच कर भी कि रमज़ान के महीने में वो किस तरह खुले आसमान तले बैठे हैं और इंतज़ामिया की मदद मांग रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया खुदा बनी हुई है कि वहाँ पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सब इस्लामाबाद में गठजोड़ करके बैठे हुए हैं। 12 जमातों ने जो हुकूमत बना तो ली है, अब इसको चलाना है। ज़ाहिर अब इस्लामाबाद में बैठना भी ज़रूरी है। जरदारी साहब भी यहीं भी बैठे हुए हैं, बिलावल जो है लंदन जा चुके हैं, शाज़िया मरी ने भी कल हलफ उठा रही है, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उन लोगों की सुन सके। इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी इक़्तिदार है, बाकी लोगों की मदद कोई नहीं है। वो अपनी मदद आपके तहत जो उन्होंने किया है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत भी एकदम से गाँव को उठाना, गाँव को ठीक करना, ये इंतज़ामिया के बगैर नामुमकिन होता है। लेकिन इंतज़ामिया किस लिए होती है? हमारे वोट से बैठते हैं, हमारे टैक्स ये लेते हैं, हमारे टैक्स से इनकी तनख्वाहें जाती हैं, लेकिन जब आवाम के किसी मुश्किल वक्त में काम नहीं आते तो फिर इनको इक़्तिदार का भी हक नहीं है। लेकिन जब वोट मांगने होते हैं उसी आवाम की ये पाँव पकड़ने को भी तैयार होते हैं और ब्लैकमेल करके, ख़ासतौर पर कराची में ब्लैकमेल करके ये वोट लेते हैं लोगों से। लोगों को डराया धमकाया जाता है, भत्ता कराची में वसूल किया जाता है। कौन सा ऐसा जुर्म है जो कराची में नहीं होता? लेकिन ये चले हैं पाकिस्तान की बागडोर संभालने। पहले कराची के लोगों का हाल तो जाके देख लीजिए, कराची की किसी गाँव की हालत जाके देख लीजिए। वहाँ बच्चियों के लिए तालीम का इंतजाम नहीं है, कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जो कराची में नहीं थी। चोरियां कराची में होती है, जराइम की शरह रोज़ कराची में बढ़ती जा रही है, रोज़ चलते लोगों से वारदातें हो जाती हैं, बच्चे वहाँ पर अगवा होते हैं। कोई ऐसा काम बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब बता दें कि सिंध में कोई जुर्म ऐसा नहीं है जो नहीं होता। तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत का बेड़ा उठाना छोड़ दीजिए। जो आपने कहा पाकिस्तान का हम ठीक करेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत का ये करेंगे, सर जमहूरियत गई भाड़ में, इंसानियत मर गई है सिंध में, क्योंकि बार बार आप लोग ये वावेला मचाते हैं कि भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो तो हमेशा जिंदा रहेगा, मेरा ख्याल से भुट्टो कभी नहीं मरेगा और आप उसको मरने भी नहीं देंगे, क्योंकि मौरूसी सियासत आप लोग कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो आ गए हैं, आसफा भुट्टो आ गई हैं सियासत में, और सिंध का अल्लाह ही फिर हाल है, क्योंकि आप सिंध में किसी नए लोगों को आने नहीं देते और कहते हैं कराची हमारा है, सिंध हमारा है। शायद आप लिखवा के लेके आए तो ऊपर से सिंध और कराची हमारा। अगर सिंध और कराची को आप लोग लिखवा के लेके आए थे तो लोगों की हालत भी जाके देखिए, जो इस टाइम रमज़ान में रोज़े की हालत में बैठे हुए होंगे खुले आसमान तले। आप लोगों को तो शायद 1 मिनट के लिए किसी AC के बगैर, किसी ठंडे कमरे के बगैर, शीशे वाले घरों में आप लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग खुले आसमान के तले बैठे हैं उनकी
मुश्किलात कम करने की कोशिश कीजिए, उनका दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आज आप इक़्तिदार में हो, आवाम को कभी शऊर आ जाए, आपको सिंध से ऐसा निकाल के फेंके कि आपको कहीं पाकिस्तान में छुपने की जगह ना मिले। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।